नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पिथौरागढ़ के हमारे इस दूसरे अध्याय में। पहले अध्याय में हमने चर्चा करी थी नदी की, ताल की, वहाँ पर मौजूद कुंडों की और झरनों की। इस अध्याय में हम चर्चा करने वाले हैं पिथौरागढ़ के प्रमुख मंदिरों की, उसके अतिरिक्त प्रमुख स्थानों की। लेकिन पिछले अध्याय में हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें गुफा हमारे आपको बतानी रह गई थी, क्योंकि पिथौरागढ़ में ज़्यादातर जो दर्शनीय स्थल है वो गुफा है। पाताल भुवनेश्वर गुफा यह बड़ी प्रसिद्ध है, लोग बड़ी दूर दूर से इसके दर्शन करने आते हैं। आप कई टीवी न्यूज़ में जब आप न्यूज़ भी सुनते हैं उसमें भी पाताल गुफा के रहस्य, पाताल भुवनेश्वर के रहस्य बहुत सारे तौर पर दिखाए जाते हैं। उनको बढ़ा चढ़ा करके भी प्रस्तुत किया जाता है, जैसे वहाँ पर कोई चमत्कार हो रहे होंगे लगातार, इस तरह से दिखाया जाता है, भुतहा तरीके से पेश किया जाता है। एक्चुअल में मैं एक कॉपी बता रहा हूँ कि जब आप न्यूज़ चैनल में देखते हैं तो इन स्थानों को किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, आज हम इस यात्रा पर, उस यात्रा पर। तो ऐसी कई जगह आपको पिथौरागढ़ में मिलेंगी जो दर्शनीय हैं, देखने लायक हैं। क्योंकि ज़्यादातर आबादी, मैंने कहा, पिथौरागढ़ की नीचे की तरफ रहती है, लघु हिमालय में। ये कसमकस लगभग हर जिले की स्थिति बनी हुई है। जितने भी ऊपर के 3 जिले हैं, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, सबकी लगभग समान स्थिति है कि ऊपर के क्षेत्र में आबादी ना के बराबर है। बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में, वहाँ पर भी सारी आबादी लघु हिमालय के क्षेत्र में ही थी, क्योंकि वहाँ पर बर्फ नहीं होती है, हिमरेखा के नीचे लोग रहते हैं, यानी कि जंगल होते हैं, हरियाली होती है, दर्शनीय स्थल होते हैं, लोग घूमने आते हैं, पर्यटन से उनकी कमाई हो जाती है, तो रहने का, रुकने का या अर्थव्यवस्था का, रुपये कमाने का सहारा बन जाता है, जिस कारण नीचे आबादी ज़्यादा रहती है। और पिथौरागढ़ तो पहाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है, न सिर्फ कुमाऊं में बल्कि गढ़वाल में, दोनों में मिला दिया जाए, क्योंकि देहरादून संरचनात्मक घाटी के क्षेत्र में है, वो तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर है। पूर्णतः पहाड़ में जितने भी शहर हैं उत्तराखंड के, उनमें सबसे बड़ा शहर पिथौरागढ़ है। तो 4 लाख के आसपास जब इसकी आबादी हम बताते हैं, उसमें से करीब 50,000 तक की जनसंख्या इस शहर में रहती है, पिथौरागढ़ में। ठीक, हम बात कर रहे थे पिथौरागढ़ के बारे में। ठीक, तो पिथौरागढ़ का पहले जो नाम था उसको सौर घाटी के नाम से जाना जाता था। कई कहानियां हैं इसके ऊपर भी। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ डोटी के नेपाली लोगों का राजा था और वो अपने आप को सौराष्ट्र यानी गुजरात से आया हुआ मानते थे, तो उन्होंने इस क्षेत्र का नाम सौर घाटी रखा। इस क्षेत्र को शांत वैली भी कहते हैं। शांत वैली आप समझ रहे हैं, साइलेंट वैली, शांत घाटी। शांत घाटी अक्सर उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, जहाँ पर हरियाली बहुत पाई जाती है, शांत क्षेत्र जहाँ पर लोग आना पसंद करते हैं, हरियाली, जंगल उनसे निर्मित है। तो जब आप पिथौरागढ़ कभी यात्रा पर भी जाते हैं तो रास्ते में आपको काफ़ी हरियाली नज़र भी आती है, बड़ा बेहतरीन दृश्य आपको नज़र आता है। आप किसी भी रास्ते से पिथौरागढ़ जाइए, सुकून मिलेगा आपको, शांति मिलेगी। पिथौरागढ़ तकरीबन 1350 या 1360 मीटर की हाइट पर है, पर बड़ी सुंदर जगह है। ऐतिहासिक तौर पर भी आप देखेंगे तो प्राचीन काल से ही सौर घाटी के नाम से जाना जाता था। बड़ा संपन्न क्षेत्र था ये आज से प्रसिद्ध नहीं है, बहुत लंबे समय से प्रसिद्ध है पिथौरागढ़, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ आसपास आप देखेंगे तो एक कपिलेश्वर मंदिर है। बात अगर मंदिरों की जाएगी तो यहाँ पर मंदिर भी ज़्यादातर गुफा में ही है या गुफा के आसपास ही निर्मित है। इसलिए हम गुफा और मंदिर दोनों को एक साथ ले रहे हैं, साथ ही शहर को भी एक साथ ले रहे हैं, जिस स्थान का हम जिक्र कर रहे हैं। तो पिथौरागढ़ में कपिलेश्वर मंदिर है, जो कपिलेश्वर गुफा में ही निर्मित है। ठीक, हमने अंडरलाइन कर रखा है, जो गुफा वाले क्षेत्र हैं उनको इस तरह से अंडरलाइन कर रखा है। ठीक, यहीं पर पिथौरागढ़ के पास एक और गुफा मंदिर है, घनसेरा गुफा मंदिर। ठीक, आप नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि नोट करना ज़्यादा जरूरी है। पिथौरागढ़ में ऐसी बहुत सी जगह आएंगे जिनके नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, इसमें हमें अतिरिक्त मेहनत भी करनी पड़ी, बहुत सी चीज़ों को अलग से खोजना पड़ा, ढूंढना पड़ा, जो अन्य किताबों में नहीं थे। हमने उनको पेपर के माध्यम से देखा, पहले पूछे जा चुके हैं जो सवाल, उनको यहाँ से लिंक किया, उसके बाद उनको मैप में दिखाया गया है। इसलिए मैंने कहा कि ये, अगर हमें इसको बनाने में चुनौतियाँ महसूस हुई हैं तो इसकी एक अहम खासियत होगी, मतलब इसकी एक अलग वैल्यू होगी। इसलिए आप इन जगहों को नोट जरूर करिए, ये आपको पहले की वीडियो के मुकाबले ज़्यादा फायदा देंगे, क्योंकि अब तक के अनुभव के आधार पर हम बता रहे हैं कि सारे जिलों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा मेहनत हमें इस पर करनी पड़ी। ठीक, नीचे थल केदार नाम की जगह है, जहाँ पर एक खड़कू नोला है। थल केदार में ऐसा माना जाता है कि बम, जो यहाँ पर पहले इतिहास में समुदाय रहता था, उनका एक घुड़साल है। ठीक, यहाँ पर ठीक घुड़साल है। देखिए नीचे जगह मंदिर भी है, थल केदार बड़ी प्रसिद्ध जगह है। जब पिथौरागढ़ के लिए हम जाते हैं तो थल केदार रास्ते में पड़ता है, तो उस घुड़साल के नीचे खड़का नोला है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि खड़का नोला
खड़कुनोला कहाँ पर है? थल केदार में है। थल केदार कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। ठीक, केदार नाम से आप ज़्यादा परेशान ना होइए, ये बार बार इस्तेमाल हो रहा है। आपके डाउट क्लियर करने के लिए मैं एक बार फिर पुनरावृत्ति कर देता हूँ। केदार कांठा था गोविंद वन्यजीव विहार में, उत्तरकाशी के करेक्ट पश्चिम में। केदार खर्क था उत्तरकाशी के ठीक पूरब में, उत्तरकाशी के अंदर केदार नाम। ठीक है, केदार नाम फिर इस्तेमाल हुआ था हमारा रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के तौर पर। फिर टिहरी में, उत्तरकाशी में एक जगह पर और केदार नाम इस्तेमाल हुआ था, कल्प केदार, जो हर्षिल के आगे था। तो 3 जगह केदार उत्तरकाशी में इस्तेमाल हुआ था। कहाँ कहाँ पर केदार नाम इस्तेमाल हुआ था? केदार कांठा बिल्कुल हिमाचल के बॉर्डर पर गोविंद वन्यजीव विहार में, केदार खर बिल्कुल पूरब में, गोमुख के भी पूरब में, उत्तरकाशी के अंदर ही। ठीक, कल्प केदार गंगोत्री से पश्चिम दिशा में हर्षिल के पास। फिर केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग के उत्तर में। फिर केदार शब्द इस्तेमाल हुआ था बूढ़ा केदार टिहरी में, जहाँ धर्मगंगा और बालगंगा मिलती थी। याद आ रहा है आपको? ये सारे नाम जो बार बार रिपीट हो रहे थे, हम उनकी जिक्र यहाँ पर बार बार कर रहे हैं। ठीक, अब केदार नाम फिर जिक्र हुआ है, थल केदार। ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ के दक्षिण में। यहाँ पर क्या है? खड़कुनोला है। ठीक, चलिए, जब आप पिथौरागढ़ से ऊपर बढ़ते हैं तो एक दर्शनीय मंदिर आता है, गुरना माता का मंदिर। जब लोग ऊपर को बढ़ते हैं तो यहाँ पर रुकते हैं, आस्था है उनकी यहाँ पर भी। गुरना माता का मंदिर कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। ऊपर देखेंगे आप, खंडेनाथ मंदिर है, झंडे वालों का, झंडे वाला मंदिर है ये, खंडेनाथ मंदिर। ठीक, यहाँ पर देखिए स्थिति इसकी पिथौरागढ़ से 15 या 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में खंडेनाथ मंदिर है। झंडे वाला मंदिर भी कहते हैं इसको। और झंडे वाला के नाम से एक और मंदिर है यहाँ पर, जयंती मंदिर। ठीक, नोट कर लीजिएगा आप, जयंती देवी मंदिर भी यहीं पर है। ठीक, खंडेनाथ मंदिर में जयंती देवी मंदिर भी यहीं पर है। करेक्ट, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। इस रूट पर हम आगे बढ़ते हैं तो अस्कोट जगह पड़ती है। अस्कोट में एक वन्यजीव विहार भी है, एक यहाँ पर अस्कोट में, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। नोट कर लीजिएगा आप, 1986 में। ठीक, अच्छा, पिथौरागढ़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्रांतिकारी घटनाएं भी खूब घटी हैं, इतिहास में भी आप पढ़ेंगे। छोटी मोटी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से चलिए दे देता हूँ। दुर्गा सिंह रावत थे यहाँ पर, जिनका ये कहना था, पिथौरागढ़ के अंदर ही रहते थे, जो तहसीलदार की नौकरी छोड़ चुके थे। हम वतन वापस आएंगे तो आज़ाद वतन में लौट कर आएंगे। ये किसका नारा था? दुर्गा सिंह रावत का था। ठीक, नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान भी यहाँ पर है। उत्तरकाशी में हम बताना भूल गए थे, आपको बता देता हूँ, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में है। ठीक है, और नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ में है। नोट कर लीजिएगा आप, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को भी आप नोट करते जाइएगा। ठीक, और पिथौरागढ़ में जो आज़ादी की क्रांति लाने का जो श्रेय जाता है, प्रयागदत्त पंथ को जाता है, प्रयागदत्त पंथ को जाता है। ठीक, चलिए, हम ऊपर बढ़ चुके हैं। अस्कोट की स्थापना हुई, हमने बताया, वन्यजीव विहार की। इसके नज़दीक एक गुफा है, छीनी गुफा। भाई पिथौरागढ़ जनपद आप पढ़ेंगे तो बार बार गुफाओं का जिक्र जरूर होता रहेगा। ठीक है, मानचित्र में मैंने प्रमुख स्थानों को काले रंग से दिखाया है, साथ ही प्रमुख मंदिरों को नीले रंग से दिखाया है। लाल रंग में जो आपको दिख रहे हैं वो प्रमुख बुग्याल है। हमने कहा था कि चर्चा बुग्याल पर भी होगी, पर बुग्यालों के ज़्यादातर नाम ग्लेशियर से निर्मित हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उन्हें याद करने में, एक बार में हम उनको बता देंगे। ठीक, जब आप ऊपर गए इसी रास्ते पर चटकेश्वर मंदिर है, धारचूला के नज़दीक कौन सा मंदिर है? चटकेश्वर मंदिर है। ठीक, ये भी नोट कर लीजिएगा, धारचूला के पास। आगे आप बढ़ेंगे तो छिपला केदार और धारचूला के रास्ते में सेमड़ा गुफा है। गुफा पिथौरागढ़, गुफा पिथौरागढ़, तो आप नोट कर लीजिएगा। छिपला केदार एक मंदिर है, ये भी बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। एक बार फिर केदार नाम का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। केदार नाम के सवाल इसलिए बन सकते हैं, वो आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। उत्तरकाशी में भी केदार शब्द इस्तेमाल हो रहा है, रुद्रप्रयाग में भी केदार शब्द इस्तेमाल हो रहा है। जब हम टिहरी जनपद पढ़ रहे थे तब भी केदार शब्द इस्तेमाल हो रहा था। पिथौरागढ़ में भी 2 जगह केदार शब्द इस्तेमाल हुआ, थल केदार, छिपला केदार। एक आदि कैलाश भी है यहाँ पर, लीजिए मैं बना देता हूँ। हमने पिछली वीडियो में खैर बता दिया था आपको, जहाँ पर दारमा और लिस्सर नदी मिलती है, वो आदि कैलाश है। ठीक, आप देखिए, अब आप जाइएगा बिल्कुल कॉर्नर पर, किसके? उत्तराखंड के उत्तर पश्चिमी कॉर्नर पर, जहाँ पर लिपुलेख दर्रा है, जो 2 देशों को पास दे रहा है, ऊपर से तिब्बत को, पूरब से नेपाल को। ठीक, यहाँ पर ब्यास गुफा है। ये ब्यास गुफा के निकट ही तो काली नदी का उद्गम स्रोत है। ठीक, तो ब्यास गुफा आपको याद भी रहेगा। मज़ेदार बात तो यह है कि एक और चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ओम पर्वत, ये भी यहीं पर है, इसी कोने पर जो आपको नजर आ रहा है,
ओम पर्वत। जिस तरह से आपने चमोली में पढ़ा था माड़ा गांव भारत का अंतिम गांव, देखिए अंतिम गांव एक अगर सीमा आपकी 2000 किलोमीटर तक लंबी है तो क्या कोई अंतिम गांव हो सकता है? नहीं, सिर्फ मान्यता है कि इसके बाद तिब्बत है। ऐसे बहुत से गांव होंगे उसी की सीध में जिनके पार तिब्बत होगा, लेकिन हमारी ऐसी मान्यता है ना कि माणा के बाद तिब्बत होता है, हमने एक शब्द दे दिया कि भारत का अंतिम गांव। इसी तरह से कुमाऊं में भी कुटी नाम का एक गांव है पिथौरागढ़ में। अब चूंकि चमोली की सीमा तिब्बत से मिलती है, लेकिन पिथौरागढ़ की सीमा भी तो तिब्बत से मिलती है, तो यहाँ पर कुटी गांव को कहा जाता है अंतिम गांव। कुमाऊं के क्षेत्र से भारत का अंतिम गांव कौन सा गांव है? कुट्टी गांव। ठीक, तो हमने इस पूरे रोड पर आने वाले प्रमुख स्थान और मंदिरों को पढ़ा। धारचूला जिक्र कर चुके हैं हम पहले से ही, काली नदी के तट पर है। अब हम चलते हैं गंगोली हाट कालिका मंदिर है यहाँ पर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो देवी है वो भारतीय सैनिकों की रक्षा करती है जंग के समय पर, तब से मंदिर प्रसिद्ध है हाट कालिका मंदिर। इसका अपना एक पौराणिक महत्व अलग ही है, ये भारत के सैनिकों को ही समर्पित है। जब कभी जंग होती है तो यहाँ पर पूजा की जाती है। ऐसा भी मान्यता है और माना जाता है कि यहाँ पर मौजूद देवी भारतीय सैनिकों की रक्षा करती है, तो कई सैनिक यहाँ पर पूजा करते हैं। हाट कालिका मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, ये काली देवी के लिए है, गंगोली हाट में स्थित है। गंगोली हाट में एक सूर्य मंदिर है, भुवनादित्य सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर पहले हम पढ़ चुके हैं बहुत सारे मंदिरों के बारे में, जिसमें मंजियाली का सूर्य मंदिर हमने पढ़ा उत्तरकाशी में, मोरी के निकट। देख लीजिएगा आप वीडियो को पुरानी। हमने पलेठी का सूर्य मंदिर पढ़ा टिहरी जनपद के अंतर्गत, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। अभी हम अल्मोड़ा में भी सूर्य मंदिर पढ़ेंगे कटारमल का। फिलहाल पिथौरागढ़ में भी देखिए भुवनादित्य का सूर्य मंदिर है। ये कहाँ पर स्थित है? ये गंगोली हाट के निकट स्थित है, इसलिए आप इन चीज़ों को जरूर नोटिस करिएगा। ठीक, पाताल भुवनेश्वर ये एक गुफा है, इसका जिक्र हम इससे पूर्व कर चुके हैं। किस स्थान पर है? ये गंगोली हाट के निकट है। ये भी गंगोली हाट के उत्तर पूर्व दिशा में पाताल भुवनेश्वर का मंदिर है। जनरल नॉलेज के तौर पर सवाल परीक्षा में पूछा जाता है किसके निकट है, वो तो बता दिया। वैसे भी आप घूमने जाइए, बहुत अच्छी जगह है। अगर आपका पर्यटन या घूमने में शौक है या उत्तराखंड में आप जाने के इच्छुक हैं नई नई जगह पर, और पिथौरागढ़ की दिशा की तरफ आप बढ़ चुके हैं, तो निश्चित तौर पर आप पाताल भुवनेश्वर गुफा जरूर जाइए देखने। ठीक, चलिए हम उत्तर दिशा में बढ़ते हैं डीडीहाट में। ये 4 विधानसभा हैं, पिथौरागढ़, डीडीहाट, गंगोली हाट और धारचूला में तो पूरा आ गया है, आबादी नहीं है, पूरे क्षेत्र से आबादी कवर की गई है। तो डीडीहाट में एक जगह है, एक मंदिर है नारायण आश्रम, नारायण नगर में, डीडीहाट के नज़दीक। माना जाता है कि इसकी स्थापना मौनी बाबा ने की। मौनी बाबा के बारे में आपको पता है, कलकत्ता के थे वो। कई लोग उनकी जो तुलना है वो सुभाष चंद्र बोस से करते थे। टीवी पर आपने देखा होगा, क्या मौनी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे? ऐसी कई सारी आपको टीवी चैनल या न्यूज़ चैनलों पर ऐसी कई क्लिप नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो ये नारायण आश्रम है डीडीहाट में, ये मौनी बाबा का ही आश्रम है, उन्होंने ही इसको स्थापित किया था, आप याद रखिएगा। एक और सूर्य मंदिर डीडीहाट में है, मण सूर्य मंदिर। ठीक, नोट करिए, मण सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? डीडीहाट में है। डीडीहाट में एक और प्रसिद्ध जगह है मलयनाथ का मंदिर भी डीडीहाट में है। मंदिरों की जरूर चर्चा होगी क्योंकि परीक्षा में बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं मंदिर हमारे। डीडीहाट का पुराना नाम सीरी था। सीरी जैसे सोर हम बोलते हैं पिथौरागढ़ को, तो सीरा बोलते थे डीडीहाट को, जिसके लिए कई लड़ाई रुद्रचंद के बीच में हुई थी। रुद्रचंद सोर को लेना चाहते थे, सीरी मिला। यहाँ पर सीरा कोट भी है, फिर जब सीरी है, देखिए आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो ये सोर का क्षेत्र है, डीडीहाट का सीरी का क्षेत्र है। ये तो जनपद बन गया पूरा कवर करके, लेकिन ये सीरा के लोग अभी भी जनपद मांगना चाहते हैं, यानी डीडीहाट को जिला बनाने की मांग आज भी उठती है। ठीक, अगर आप पिथौरागढ़ की बात करेंगे तो पिथौरागढ़ के बाद सबसे बड़ा शहर है ये इस जिले में डीडीहाट, और प्राचीन भी है, इसका अपना पौराणिक महत्व भी है। मंदिर भी आपने देखे यहाँ के, तो यहाँ के लोगों की भी मांग है कि इसको भी जिला बनाया जाए। ठीक, पिथौरागढ़ से मैंने आपको बताया था कि पिथौरागढ़ सबसे दक्षिण में है। उत्तराखंड के और किसी जिले में जनपद मुख्यालय से अंतिम छोर की इतनी दूरी नहीं है जितने की पिथौरागढ़ से है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये दारमा घाटी इतना दूर पड़ती है कि उतना उत्तराखंड के किसी जिले में मुख्यालय से कोई स्थान दूरी पर नहीं होगा, इसीलिए अलग जिला बनाने की मांग उठती रहती है। ये बेरी नाग है, यहाँ पर एक नाग मंदिर है। नाग से आप समझ गए, नागों की यहाँ पर पूजा होती है, इसका नाम ही नाग के स्थान पर पड़ा, नाग देवता की यहाँ पर पूजा होती है। हालांकि इसके बारे में गहन अध्ययन हम अभी नहीं बता रहे क्योंकि इतना ही प्रसिद्ध है कि नाग के नाम पर इसका नाम बेरी नाग पड़ा। ठीक, देखिए आप डीडीहाट से जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पड़ेगा
एक हथिया देवाल मंदिर, मुंशियारी की तरफ आप जाएंगे। मुंशियारी क्योंकि जोहार घाटी का प्रवेश द्वार है। जोहार घाटी मतलब जो भोटिया जनजाति है उसका प्रमुख केंद्र है ये। मैंने कहा था कि बृहद हिमालय में ज़्यादातर जनजातियाँ रहती हैं। उस तरफ आप देखेंगे तो भोटिया जाड़ जनजाति आपने उत्तरकाशी में पढ़ी। थोड़ा पश्चिम में गए तो जौनसारी जनजाति, ये लोग हिमरेखा के भी ऊपर रहते हैं, बर्फीले स्थानों पर, जहाँ हमारा तुम्हारा आम आदमी का रहना दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ऐसे स्थानों पर जनजातियाँ निवास करती हैं। तो इन स्थानों पर ज़्यादातर धार्मिक आस्था के केंद्र, पॉपुलेशन नहीं है तो सारे वीरान क्षेत्र पर आदि जनजातियों का ही वास होता है। इनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, मगर इनकी अपनी संस्कृति है, अपनी धरोहर है। हम ज़्यादातर जब उत्तराखंड की संस्कृति पढ़ते हैं तो जनजातियों की ज़्यादा संस्कृति पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हीं से उन्होंने अपने अतीत को बनाए रखा है। बाकी लोगों ने कुछ बदलाव किया, मगर ये अभी भी मुख्य धारा में है। इनके त्योहार, तीर्थ, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, आप जब ज़्यादातर त्योहार, मंदिर या स्थानों की जब आप जिक्र करते हैं तो इनसे रिलेटेड ज़्यादा मंदिर आपको दिखते हैं। जैसे जौनसार भावर क्षेत्र में, ऐसे ही यहाँ पर है भोटिया जनजाति समुदाय, जो उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा जन समुदाय है, थारू और जौनसारियों के बाद। उनका प्रमुख केंद्र ये दारमा, ये जोहार घाटी है, और जोहार घाटी, ये पूरी घाटी जोहार घाटी कहलाती है, धारचूला तक। और इसका प्रवेश द्वार माना जाता है मुंशियारी को। ये रास्ते में पड़ता है एक हथिया देवाल मंदिर, ये तो नोट कर लीजिए आप। हम पहुंच चुके हैं मुंशियारी पर। ये बड़ी प्रसिद्ध जगह है, बर्फ़ पड़ी रहती है, लोग बर्फ़ देखने के लिए मुंशियारी आते हैं। बड़ा दुर्गम है, लेकिन पहुंचना बड़ा मुश्किल है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर बचते हैं जाने से भी, क्योंकि यहाँ पर वही जाएगा जिसको शौक है पर्यटन का, इसलिए नहीं, दर्शनीय है, बहुत अच्छा है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि यहाँ पर कोई जाना नहीं चाहेगा, सब जाना चाहेंगे, मगर अति दुर्गम क्षेत्र में है, काफ़ी दूर है, और बहुत ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पर जून में भी बर्फ़ पड़ी रहती है, बिल्कुल चिल्ड कोल्ड इलाका है। ज़्यादातर भोटिया लोग यहाँ पर रहते हैं, व्यापार क्या करते थे, आपने पढ़ा होगा 1962 से पहले वो तो यहीं पर आकर बसते थे वो मुंशियारी में। ठीक, यहाँ पर एक गुफा है, सिर गुफा, सिर गुफा यहीं पर है। प्रसिद्ध जगह देखिए यहाँ पर जोहार बुग्याल है, जहाँ पर लोग स्कीइंग करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं बर्फ़ में, आइस फुटबॉल, बड़ा आनंद लेते हैं यहाँ के लोग। और जब आप उनका वीडियोस देखते हैं तो आप कल्पना करते हैं कि ये कौन सी जगह है, ये मुंशियारी है। बहुत सुंदर जगह है, जाइएगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर, आनंद लीजिएगा। इस तपती गर्मी में जहाँ देखिए हमारा पसीना निकल रहा है इतना, वहाँ अभी भी बर्फ़ जमी होगी, ठंडा इलाका है। हमारा तो मन कर रहा है इस समय वहाँ जाने का, सर्दियों में कहीं जाने का मन नहीं करता भाई। ज़्यादा ना गर्मी अच्छी लगती है हमें, ना ज़्यादा सर्दी। जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो सर्दियों में जाने का मन करता है, और जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो वापस इधर आने का मन करता है। लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ बैलेंस बना के बहुत कम मौसम में मिलती हैं, और जब मिलती हैं तो हमारे मोबाइल चलते हैं, फ़ोटो खींची जाती है, मी एट हेयर, मी एट वेयर, वाह वाह वाह, ठीक, बहुत सारी चीज़ें उसमें चल जाती हैं। ऐसे हो जाता है, फिर कभी ऐसे फ़ोटो, कभी वैसे फ़ोटो। ठीक, तो अब हम पहुँच चुके हैं मुंशियारी, इसीलिए ये चर्चा होगी। यहाँ पर प्रसिद्ध है खलिया टोप, नोट कर लीजिएगा, खलिया टोप मुंशियारी के पास है। मुंशियारी का प्राचीन नाम तिकसेन भी है, ये हुइनसांग ने रखा था, तिकसेन। हुइनसांग को बड़ा इंटरेस्ट था भाई उत्तराखंड में, एक एक जगह, क्योंकि ये उत्तराखंड हर्षवर्धन का क्षेत्र था, गोविशाण उसकी एक अन्य राजधानी भी थी, प्रमुख प्रांत थी। तो हुइनसांग इस वजह से इस क्षेत्र में ज़्यादा घूमा, और वैसे भी ये जगह ऐसी है कि ये तो अपने आप बुला लेती है, आइए देखिए मैं कितना सुंदर हूँ। लोग आते हैं तो यहीं के हो जाते हैं, जाना ही नहीं चाहते। यहाँ के शोरगुल भागम भाग से बच के जब पहाड़ों में जाते हैं तो बड़ी शांति और सुकून मिलता है, तो वहाँ पर लोग अपना बसेरा बना देते हैं। तो ये हुइनसांग के लिए भी बड़ा अच्छा रहा घूमना। यहाँ हमने बताया आदि कैलाश है, तो ये प्रमुख मंदिर थे जिनकी हमने चर्चा करी, प्रमुख स्थान थे पिथौरागढ़ के जो हमने आपको बताए। मानचित्र में आपने इनकी स्थिति देख दी है, लोकेशन देख दी है, अब आपको आसानी होगी इन चीज़ों को समझने में। बात करें बुग्यालों की तो पिंडारी बुग्याल यहाँ पर है, देखिए ध्यान से, पश्चिम दिशा में दारमा बुग्याल, नामिक बुग्याल, एक और है नामिक ग्लेशियर था यहाँ पर, वो एक्चुअल में कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर उत्तराखंड का गंगोत्री था, जिसका जिक्र नहीं किया हमने, आप बता रहे हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो उस जिले में नहीं आई हो, लेकिन जैसे हमें याद आती है हम बता देते हैं। आप उत्तरकाशी जिले में जोड़ दीजिए सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम है, हालांकि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्लेशियर पिंडारी है, और पिंडारी पिथौरागढ़ में भी है। मगर क्या वजह है कि ये देखिए, इसका कुछ हिस्सा बागेश्वर में है, लेकिन कुछ हिस्सा चमोली में भी है, यानी इसका कुछ हिस्सा गढ़वाल में भी है। और जब हम बात करें कि कुमाऊं का, प्योर कुमाऊं का, यानी जिसका सारा हिस्सा कुमाऊं में है, तो मिलम, मतलब कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
पिंडारी ग्लेशियर पूरा कुमाऊं क्षेत्र में नहीं आता, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में पड़ता है। नामिक ग्लेशियर है, यहाँ से आपने सुना होगा नामिक और पोंटिंग ग्लेशियर से पूर्वी रामगंगा निकलती है। ऊपर दारमा बुग्याल है, दारमा और लिस्सर से आपने पढ़ा है एक नदियों के चैप्टर में, पूर्वी धौली गंगा निकलती है। जौहर बुग्याल की हमने चर्चा कर ली है, खलिया टोप ज़्यादातर क्षेत्रीय बुग्यालों का ही है। ऊपर अलग अलग नाम है, बहुत सारे नाम है बुग्यालों के। प्रमुख बुग्याल ये हम आपको बताना चाहते थे, सारे बुग्याल पढ़ते पढ़ते बहुत समय हो जाता, इसी वजह से प्रमुख चीज़ों को हमने यहाँ पर नोट किया है। इसके बाद एक वीडियो और हम पिथौरागढ़ पर बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी विस्तृत और ब्रॉड है पिथौरागढ़। जिस तरह से चमोली के ऊपर हमें अतिरिक्त समय देना पड़ा, पिथौरागढ़ के लिए भी देना पड़ेगा। तो फिलहाल 2 वीडियोस में आपको बहुत सारी जानकारियाँ आपको पिथौरागढ़ की मिल गई होंगी। तो इसके बाद हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको पर्याप्त जानकारी मिल गई है, और अतिरिक्त जानकारी है तो वो भी दे दीजिए। इसका मतलब थोड़ी ना है कि हम नहीं बोल रहे कि आगे नहीं बताएंगे, हम तो खुद कह रहे हैं इसमें तीसरा वीडियो बनेगा, लेकिन फिर भी आप बता दीजिएगा ताकि कमेंट बॉक्स में लेकर के हम और अतिरिक्त उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो जरूर जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।